हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। दोस्तों, एसबीआई पीओ को लेकर के बहुत सारे बच्चों की एक क्वेरी आ रही थी कि क्या एसबीआई पीओ रियली एक स्ट्रेसफुल जॉब है। तो सिर्फ इसी वर्ड पे फोकस ना करते हुए हम आज इस वीडियो में बहुत सारे पहलुओं पे बात करेंगे, जैसे ड्रीम वर्सेस रियलिटी। एसबीआई पीओ के अंदर क्या है, एसबीआई पीओ के अंदर नेगेटिव परसेप्शंस क्या हैं जो लोगों ने बना रखे हैं, एक्चुअल वर्क प्रेशर क्या होता है, ग्रोथ और बेनिफिट कितनी है, हु शुड चूज एसबीआई पीओ, किसको एसबीआई पीओ चूज करना चाहिए, और फाइनल डिसीजन आपका क्या, किस तरीके से रखना चाहिए आपको, किन लोगों को और कैसे रखना चाहिए। ठीक है, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सबको बताना चाहूँगा, अगर आपका सपना है एसबीआई में जाने का, तो सबसे पहले इस एग्जाम के नीड को समझो, और एग्जाम के नीड को समझने का सबसे आसान तरीका है प्रीवियस ईयर पेपर। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर को प्रॉपरली एनालाइज कर लेते हो तो आप ये जान पाओगे कि यार एग्जैक्ट लेवल ऑफ क्वेश्चन क्या है, प्री और मेंस में क्या अंतर है, सारी चीज़ें। ठीक है, और तब अपनी प्रिपरेशन जर्नी को आसान तरीके से आगे बढ़ा पाओगे। तो ये काम जरूर कर लीजिएगा। ये प्रीवियस ईयर पेपर आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है जी, चलो। तो सबसे पहला, ड्रीम वर्सेस रियलिटी ऑफ एसबीआई पीओ। ठीक है, पहली चीज, हाई कंपटीशन है। लाखों लोग हर साल अप्लाई करते हैं क्योंकि पॉपुलैरिटी है, डिमांड है भाई। तो अगर लाखों लोग अप्लाई करते हैं तो आपको ये समझना चाहिए कि इसकी कितनी डिमांड है, और अगर किसी चीज की डिमांड है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा ना भाई। ठीक है, दूसरा, ये नहीं है कि लाखों लोग अप्लाई करते हैं, इसकी डिमांड है, पॉपुलैरिटी है। ऑनलाइन नेगेटिविटी है बहुत ज़्यादा, सोशल मीडिया का ज़माना है, एक छोटी सी चीज़ भी इतनी वायरल हो जाती है कहीं से भी। तो लोगों ने एक्सट्रीम नेगेटिव एक्सपीरियंस बना रखे हैं कि वर्कलोड ज़्यादा है, ये है, देखो सुबह निकले थे घर से, रात को इतने बजे एंट्री होती है, फलां फलां, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, फिर परसेप्शन वर्सेस रियलिटी देखो, ये कोई चीज है, एक चीज, एक आदमी के साथ कुछ ऐसा होता है, हो सकता है कि उसकी अपनी प्रॉब्लम हो, वो अपनी जीवन में भाई वैसे ही दुखी हो, या आजकल व्यूज के चक्कर में लोग डाल देते हैं, पता है कि कैसा कंटेंट डालोगे वो। तो ये बात ध्यान रखो कि हर एक ब्रांच में या हर एक ऑफिसर को ऐसी सिचुएशन फेस नहीं करनी पड़ती, सबका एक्सपीरियंस डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो सिर्फ कुछ लोगों के बेस पे ये मत बनाओ कि इसमें वर्कलोड ज़्यादा है या ये चीज़ है। थोड़ा सा, ये एक प्रेस्टिजियस बैंकिंग कैरियर है। एसबीआई पीओ कैरी स्ट्रॉन्ग ब्रांड वैल्यू, ऑफिसर लेवल अथॉरिटी। पीओ का मतलब आप समझ रहे हैं ना, प्रोबेशनरी ऑफिसर। तो ये जो बना रखा है, ये ये चंद लोगों के द्वारा है। ठीक है, अगर इतने लोग अप्लाई करते हैं, इस डिमांड को समझते हैं, जाना चाहते हैं, तो सच्चाई ये है कि इसमें बहुत कुछ अच्छा भी है। ठीक है, तो रियलिटी ये है कि बहुत कुछ अच्छा भी है। हाँ, वर्क प्रेशर होगा, ये सब चीज़ें होंगी, इन पे भी आगे बात करेंगे हम। बट रियलिटी ये है कि बहुत अच्छा कैरियर है, लाखों लोग अप्लाई करते हैं, तो कुछ चीज़ों के बेस पे ऐसे मत डिसाइड करो, ये वेरी करेगा। बाकी और डिटेल में बात करते हैं, इन सब चीज़ों पे आगे मैं ब्रेक करके बात करूंगा। जैसे सबसे पहले, नेगेटिव परसेप्शन क्या है अराउंड एसबीआई पीओ के। लॉन्ग वर्किंग आवर, लोग ऐसे बोलते हैं कि अब होता है यार, कुछ बिजी ब्रांचेज में ऑफिसर में स्टे बियॉन्ड ऑफिशियल टाइमिंग, रुकना पड़ता है। अब छोटी पोस्ट पे हो, अब पियोन है, वो तो निकल जाएगा 5 बजे। समझ पा रहे हो ना। अब जैसे जैसे आपके पास जिम्मेवारियां बढ़ेंगी तो आपको हो सकता है कि, लेकिन ये सब जगह नहीं होता है, कुछ बिजी ब्रांचेज में होता है। ठीक है, सेल्स और बिजनेस टारगेट है, ऑफिसर्स आर एक्सपेक्टेड टू अचीव बैंकिंग प्रोडक्ट टारगेट। अब भैया, कोई किसी चीज के लिए काम कर रहा है, आपको क्यों बिठाया गया है बैंक में? ठीक है, आपको कोई क्यों पैसा देगा? तो वो आपसे कुछ ना कुछ काम तो करवाएगा ना, कुछ ना कुछ बेनिफिट तो होना चाहिए ना उनका भी। कस्टमर प्रेशर है, हैंडलिंग पब्लिक क्वेरीज, कंप्लेंट, सर्विस इश्यूज कैन बी स्ट्रेसफुल। मीम्स बनते हैं, ठीक है, कि ये देखो कि एसबीआई पीओ में हर चीज़ ऐसे होती है, सॉरी एसबीआई बैंक में हर चीज़ ऐसे होती है, डायरेक्ट डीलिंग सही से नहीं होती है। अब लोगों का भरोसा भी तो है ना भाई, काम ज़्यादा है, क्यों ज़्यादा है? क्योंकि लोग जुड़े हुए हैं, तो जिस चीज़ से जुड़े हुए होंगे वहाँ स्ट्रेस तो होगा ही थोड़ा बहुत। और ये तो घर पे बैठे बैठे भी हो सकता है जिसको लेना ही है। अगर आप अपने काम को एंजॉय करोगे तो फिर कैसे होगा? वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है, ड्यूरिंग पीक पीरियड पर्सनल टाइम में रिड्यूस, तो ये तो हर जगह ही होता है। जीवन में भी तो ऐसे कई बार पल आ जाते होंगे जहाँ आपको कुछ चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ती होंगी। ट्रांसफर होती हैं, पोस्टिंग कैन चेंज अक्रॉस लोकेशन, स्पेशली इन ईयर अर्ली ईयर्स, भाई होता है। ठीक है, अब जहां जहां ब्रांच होगी, बाहर भी होगी तो बाहर भी भेज देंगे। समझ पा रहे हो ना। तो ये लोगों के परसेप्शंस हैं कि यार बहुत टाइम
लंबा टाइम है, टारगेट है, कस्टमर प्रेशर है, वर्क लाइफ बैलेंस नहीं होता है, ट्रांसफर बहुत होते हैं। ठीक है। तो एक्चुअल वर्क प्रेशर क्या है एसबीआई के अंदर, एक एसबीआई पीओ की बात करें तो पहली बात तो इनिशियल ईयर के अंदर फोकस होता है ट्रेनिंग पे, मल्टीटास्किंग पे, रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्डिंग पे। स्टार्टिंग में जब काम सिखाया जाता है, जब हम उसके आदी नहीं होते हैं, ठीक है, और अलग अलग तरह का काम सिखाया जाएगा कि भविष्य में आपको किसी भी तरह की अपॉर्चुनिटी दी जा सकती है, तो ऐसा होता है। प्रमोशन, राइजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रमोशन बीइंग डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी अलोंग विद द अकाउंटेबिलिटी। जैसे जैसे प्रमोशन होंगी, आप थोड़ा ऊपर जाओगे तो अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी ना भाई। ठीक है। अब आप एक ब्रांच के मैनेजर हो तो क्लर्क थोड़ा ना वहां डिसीजन लेगा, मैनेजर लेगा ना डिसीजन। तो जैसे जैसे आपकी प्रमोशन होंगी तो अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, आपको एक्स्ट्रा टाइम भी लगाना पड़ेगा। और ऐसा होता है, हर जगह ही होता है, यहां भी होता है। ठीक है। प्रेशर इंक्रीजेस ड्यूरिंग ऑडिट्स, टारगेट क्लोजिंग, फाइनेंशियल ईयर, होगा ही भाई किसी चीज को अगर एक रेगुलर वर्क है। ठीक है। अब आप चलो ये छोड़ो, आप खेती बाड़ी का हिसाब लगा लो। एक किसान जब फसल उगाता है, ठीक है, गेहूं की फसल है, मैं एक किसान का बेटा हूं, गेहूं की फसल है, एक बार लगा दी, उसके बाद बीच में काफी टाइम तक काम नहीं होता है, सिर्फ पानी देना है, कभी कभार खाद डालना है, कभी थोड़ी बहुत और स्प्रे वगैरह करना है, तो कम काम होता है। लेकिन जब वो फसल पक करके तैयार हो जाती है, उस टाइम पे काम एकदम से बहुत ज्यादा है, वो फसल की कटाई करनी है, फिर उसको मार्केट में सेल करके आना है, पशुओं के लिए भूसा बनाना है, फिर दोबारा से खेत जोतना पड़ेगा। तो जब किसी चीज को कंक्लूड करोगे ना, जो फसल पक के तैयार हो जाएगी, तो वहां तो काम होगा ही ना। तो यहाँ भी होता है। तो ऑडिट, टारगेट क्लोजिंग, फाइनेंशियल ईयर जब एंड होगा तो काम तो होगा ही। परफॉर्मेंस कल्चर है, रिजल्ट एंड एफिशिएंसी मैटर इन करियर ग्रोथ। सीधी सी बात है यार, एक वेले आदमी को जिसको कुछ नहीं आता है, उसको कैसे आगे, अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ही नहीं सकता तो उसको कैसे ग्रोथ मिलेगी। मेट्रो ब्रांचेज में भी बिजियर देन रूरल वंस। अब जहां कस्टमर्स ज्यादा होंगे, जहां लोगों की आवाजाही ज्यादा होगी, तो वहां पे होगा। रूरल एरियाज में जहां लोग कम जुड़ते हैं, कम वो चीजें, वहां कम काम होगा। कोई मेट्रो ब्रांच है तो वहां बिजी होंगे ज्यादा। ठीक है। तो ये होता है, ये एक्चुअल वर्क प्रेशर है एसबीआई के अंदर। ठीक है। बट ग्रोथ एंड बेनिफिट भी तो है ना, ये भी तो देखो। ये क्या है, कॉम्पिटेटिव पे विद अलाउंस एंड इंक्रीमेंट, बहुत अट्रैक्टिव सैलरी है। 77-78,000 इन हैंड मिलता है सिलेक्शन के बाद। ठीक है। इंटरनल एग्जाम्स, परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रोथ है। आप जेआईबी, सीएआईबी करते जाओगे, प्रमोशन होती जाएगी। ठीक है। पब्लिक सेक्टर स्टेबिलिटी, प्रोवाइड लॉन्ग टर्म सेफ्टी, जॉब सिक्योरिटी भी तो है ना भाई। ये थोड़ा है कि 2 महीने अगर आप छुट्टी लेके बैठ गए तो कोई आपको हटा देगा, ठीक है, या आगे नहीं बढ़ पाओगे। एक सेफ्टी है, बहुत बढ़िया है, पेंशन के बेनिफिट है, पर्क्स हैं, स्टडी इनकम प्रोग्रेशन है, फाइनेंशियल ग्रोथ है बहुत अच्छी, और लीडरशिप एक्सपोजर है, अर्ली मैनेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वर्ब, स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल। आज प्रोबेशनरी ऑफिसर हो, कल को ब्रांच मैनेजर बनोगे, और आगे जाओगे, बड़ी बड़ी तो लीडरशिप स्किल आएंगी, सीखने का मौका मिलेगा, आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी है। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो ये चीजें भी तो ध्यान में रखनी चाहिए ना। एक आपको सिर्फ, अगर सिर्फ वर्किंग प्रेशर दिखता है कि यार काम करना है इतने घंटे, लोगों से डील करना है, ये तो फ्री में कौन पैसा देगा ना भाई। तो बहुत ग्रोथ है, बहुत बेनिफिट है। ठीक है। तो किसको चूज करना चाहिए एसबीआई पीओ, पहली चीज कंफर्टेबल विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑफिसर रोल है, तो इसमें डिसीजन मेकिंग, अकाउंटेबिलिटी आएगी। अगर आपको ये नहीं करना तो फिर कलरक बन के बैठो और कलरक ही रहो। बिजनेस गोल्स आर पार्ट ऑफ बैंकिंग ऑपरेशन, टारगेट ओरिएंटेड माइंडसेट होता है। डेली पब्लिक डीलिंग रिक्वायर कॉन्फिडेंस एंड क्लैरिटी। अगर आप लोगों से, आपको जब बैठोगे, या तो अपना दिमाग खराब करते रहो, या प्यार से हैंडल करो। आपको पता है कि सुबह 10 बजे मुझे सीट पे बैठना है, शाम के 5 बजे तक लोगों से बात करनी है, प्यार से करो, हैंडल करो, कॉन्फिडेंस क्लैरिटी के साथ डील करो। ठीक है। अगर आप रिलोकेट कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो न्यू टीम के साथ, अडेप्टेबिलिटी आपके अंदर है, तो आपको जरूर ज्वाइन करना चाहिए। ग्रोथ फोकस्ड एटीट्यूड है। ठीक है। जिनको डायनामिक कैरियर ओवर कंफर्ट जोन। ठीक है भाई, एक तो होता है कि ना मुझे तो सैलरी कम हो, बस यही चीज, यहीं बैठे बैठे आराम से घर के पास हो, ये सब मिल जाए, तो वो तो मत जाइयो। लेकिन अगर आपको करियर ग्रोथ चाहिए, कंफर्ट जोन से बाहर निकल के चाहिए, आपको थोड़ा बहुत घूमने का शौक है, इधर उधर जाना है, तो सब करना चाहिए। ठीक है। तो अगर आपको ये सब चाहिए तो आपको जरूर, अगर आप इन चीजों में फिट बैठते हो,
तो आपको एसबीआई पीओ चूज करना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं इसको पूरा फाइनल डिसीजन को फ्रेमवर्क करूं, एक तो बैलेंस्ड इवेल्युएशन, ठीक है, स्ट्रेस भी होगा लेकिन ग्रोथ भी होगी। स्ट्रेस लेने पे है, कितना लेते हो आप। लेने को बहुत छोटे छोटे काम में भी ले लेते हैं लोग, ठीक है, लेकिन वो फिर घर पे भी डील नहीं कर पाते हैं सही। मैं बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। ठीक है, ग्रोथ वर्सेस कंफर्ट ट्रेड ऑफ, हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी हायर रिवार्ड, पर्सनैलिटी अलाइनमेंट मैच जॉब नेचर विद योर टेम्परामेंट। ठीक है, मतलब यार जीवन इसी का नाम है, ये आप समझिएगा। अवॉइड फियर बेस्ड डिसीजन, ऑनलाइन नेगेटिविटी में नॉट रिफ्लेक्ट योर एक्सपीरियंस। सबका नहीं है, दो चार पांच लोग हमारे देश में, कितने एसबीआई पीओ होंगे, कितने वो होंगे जो पुराने काम कर रहे हैं या आगे बढ़ रहे हैं एसबीआई में, कितने। तो सबका एक्सपीरियंस एक आध, किसी किसी का एक्सपीरियंस नहीं, ओवरऑल एक्सपीरियंस पे बात किया करो। ठीक है, लॉन्ग टर्म विजन, डिसाइड बेस्ड ऑन वेयर यू सी योर सेल्फ, आप 10-15 सालों में अपने आप को कहाँ देख रहे हो। ठीक है, तो अगर आप एक ऑफिसर सेलेक्ट होते हो, 15 साल बाद कहाँ पहुंच जाओगे आप सोच के देखो। ठीक है, तो थोड़ा सा स्ट्रेस है तो ग्रोथ भी है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो रिवार्ड भी है, जॉब के नेचर को मैच कर रहे अपना टेम्परामेंट, ऑनलाइन नेगेटिविटी से थोड़ा सा बचिए, और ये डिसाइड करके देखिए कि आप अपने आप को 10-15 साल में कहाँ देखना चाहते हैं। उस तरह की ग्रोथ है, उस तरह की चीज़ें, तो ये आपके लिए रियली काम करेगा। ठीक है, बट उससे पहले सेलेक्ट भी होना पड़ेगा, और सेलेक्ट होने के लिए आप हमारे इस बैंकिंग एग्जाम के महापैक कोर्स से जुड़ सकते हो। इसमें एस बी आई, आई बी पी एस, आर आर बी, प्योर क्लर्क 6 के 6 एग्जाम टारगेट होंगे। क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश कंसेप्ट क्लास के साथ साथ टॉपिक वाइज टेस्ट प्री और मेंस लेवल के, करंट अफेयर पिछले 1 साल का साथ में अपडेटेड टिल एग्जाम, मंथली कंपाइलेशन और एमसीक्यूज, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश फॉर बोथ पैटर्न आईबीपीएस पी और एसबीआई पी, साथ में फोल्डर मटेरियल, कंप्यूटर की क्लासेज, मिनी मॉक टेस्ट प्योर क्लर्क लेवल के, फुल लेंथ टेस्ट प्री और मेंस, प्रीवियस ईयर पेपर, इंटरव्यू गाइडेंस, सब कुछ है। और इसके अलावा जिनका टारगेट है कि एसबीआई के साथ साथ आरबीआई में भी जाना है, तो आपके पास दो अपॉर्चुनिटी है। देखो क्या, आप हमारे साथ जुड़ सकते हो हमारे अलग अलग कोर्सेज में। ठीक है, ये हमारी वेबसाइट है edutap.in, ये क्लिक करोगे या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, यहाँ कोर्सेज पे जाना, कोर्सेज पे जाके यहाँ बैंकिंग कोर्स पे जाना है, तो आपको हमारे दो दो कोर्स मिलेंगे। ये हमारा अकेला बैंक का है, और अगर आप बैंक के साथ आरबीआई भी टारगेट कर रहे हो तो आपको यहाँ पे जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे नो मोर पे जा करके आप आरबीआई बैंक दोनों की प्रिपरेशन कर सकते हो। ये ऑफरिंग्स हैं, बहुत अच्छे से पढ़ लेना, डेमो लेक्चर लगा लेना। ठीक है, ये फैकल्टीज के बारे में जान लेना, इसके अलावा आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चन हो सकता है, ये पढ़ लेना। ठीक है भाई, तब जा करके इनमें इनरोल करना। तो सिर्फ ये मत सको, थोड़े बहुत नेगेटिविटी से मत घबराया करो। ठीक है, प्रेशर होगा तो ग्रोथ भी होगी, काम करना पड़ेगा भाई, पैसा ऐसे कोई नहीं देता है। ठीक है, लेकिन जब हम किसी काम को एंजॉय करते हैं ना, तो चीज़ें फिर उस तरीके से हमें फील नहीं होती हैं। ठीक है, चलो, सेशन से जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक और शेयर भी कर देना। ठीक है, और चीज़ों को इसी तरीके से आगे बढ़ाते रहेंगे, हमारी मुलाकात होती रहेगी। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।